नमस्कार, आप लोग को मेरे चैनल जगन्नाथ आराधना को स्वागत करता हूँ। मैं अरिजीत आपको मैं जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज की विषय वस्तु है श्री जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा एवं गजवेश। गजवेश हम किसको बोलते हैं, कहाँ से शुरू हुआ है गजवेश, उसके बारे में आज हम जानेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ के अनेकों वेश है। हर दिन एक एक वेश में सज्जित होते हैं हमारा प्यारा श्री जगन्नाथ। सुबह को अवकाश वेश, आप जैसे नहाते हैं, ब्रश करते हैं, आपके सुबह का नित्य कर्म करते हैं, वैसे जगन्नाथ जी जैसे आप टॉवल पहन के करते हैं, कोई थोड़ा बहुत ये कपड़ा पहनेगा क्या, वैसे भी जगन्नाथ अवकाश वेश में पहनते हैं। उसके बाद जगन्नाथ को सकाल धूप वेश, फिर धीरे धीरे पूरा जीवनचर्या का जैसे वेश है वो चलेगा। जगन्नाथ जी जो वेश होते हैं वो वेश किसी निर्दिष्ट उद्देश्य से वेश परिधान करते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ। कुछ ही उद्देश्य जैसे कि मकसद, कुछ ही मकसद से ही श्री जगन्नाथ वेश परिधान करते हैं। इस गजवेश का जो टॉपिक है, ये गजवेश कब होते हैं? ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा के दिन, यानी कि स्नान पूर्णिमा के दिन, देव स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री जगन्नाथ एवं बलभद्र सहित स्नान वेदी में, हमारा जो स्नान मंडप है, आपको मैं इमोजी यहाँ पर दिखाऊंगा, स्नान मंडप है, वहाँ स्नान मंडप पे चतुर्धा विग्रह पहले क्या करते हैं, पहंडी होके जो जाते हैं उसको पहंडी बोलते हैं। पहंडी होके वेदी में बैठते हैं। बैठने के बाद प्रभु का अवकाश नीति जो मैं बोला था, ब्रश करेंगे, फिर खाएंगे कुछ, नहा धो के, मैंने नहाएंगे नहीं, बाद में तो नहलाना है ना, देव स्नान पूर्णिमा। फिर अवकाश नीति के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा माता एवं श्री सुदर्शन के सहित 108 बार सहस्र कुंभ से, यानी कि घड़ा से, जल से, सुबासित जल से प्रभु जी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद प्रभु को एक विशिष्ट प्रकार भोग लगेगा, महाप्रसाद जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अलग महाप्रसाद लगेगा भगवान श्री जगन्नाथ को। महाप्रसाद लगने के बाद प्रभु श्री गजवेश में सुसज्जित होते हैं। बड़ा भाई बलदेव दाऊ जी व्हाइट एलिफेंट, यानी कि व्हाइट क्या उसको बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट के जैसे सज्जित होंगे बड़ा भाई दाऊ जी। माता सुभद्रा एक कमल के फूल जैसा, पद्म के फूल, कमल के फूल जैसा सज्जित होंगे, उनका बेस है। श्री जगन्नाथ, हमारा लाडला श्री जगन्नाथ, वो क्या, ब्लैक कलर का, काले रंग का हाथी की जैसा, ब्लैक एलिफेंट के जैसा सुसज्जित होंगे हमारा प्यारा सा जगन्नाथ। और चक्रराज सुदर्शन जी जो जगन्नाथ जी के बगल में बैठते हैं, वो एक चक्र के जैसे, वो एक स्तंभाकृति है, आप देख सकते हैं, वो एक खंबा है, खंबे के जैसा। तब उनका सर पर एक चक्र के जैसे लगेगा। अब जानते हैं क्यों गजवेश श्री जगन्नाथ होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र से, अब जो मुंबई है ना, महाराष्ट्र से आए थे गणपति भट्ट, उनका नाम है गणपति भट्टाचार्य भट्ट, उनको बोलते हैं भट्ट। गणपति भट्ट आए थे और श्री जगन्नाथ को एक, वो अपने आप में, महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर गणपति जी को मानते हैं, वो अपने आप में वो देखने लगे, ये तो जगन्नाथ हमारा लाडला किसी को किस रूप पे दर्शन देंगे वो उनको भी पता नहीं।
वो उनको किसे दिखे, एक काले रंग का हाथी के जैसा दिखे, और बलभद्र दाऊ जी वो व्हाइट रंग का, सफेद रंग का एक हाथी के जैसा दिखे भगवान जी। उन्होंने जाकर हमारे जो जगन्नाथ मंदिर में होते हैं ना पुजारी जी लोग, उनको उड़िया में बोलते हैं पूरी पोंडा। पंडा और दैतापति इसे छत्तीसगढ़ निजोग होता है, जो रसोड़ी में काम करते हैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनका एक है। मैं आपको और एक वीडियो में पूरा से रथ यात्रा के बाद एक पूरा से डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा अच्छे से। भगवान जी क्या करते हैं, वो जो गणपति भट्ट, मैं कहा था गणपति भट्ट दर्शन किए भगवान जी का, करने के बाद मंदिर के पुजारी को बोलने लगे। स्नान बेदी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दर्शन किए थे भगवान जी को। दर्शन करने के बाद उन्होंने पुजारी जी को बोले, जी पंडित जी आप देखो मुझे ऐसे भगवान जी दिखे। फिर पंडित जी कहा, ये जो जगन्नाथ हमारा लाडला जगन्नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, उड़िया का प्राण है, ये किसी को भी किस रूप पे दर्शन देंगे हम नहीं बता सकते। उसी दिन से गणपति भट्ट ये जो गजबेश का प्रचलन किए थे। हमारा गजबेश निर्दिष्ट जगह से निर्दिष्ट समय में बनता है। इसको जो बनाते हैं रूपकार, उनको रूपकार सेवायत बोलते हैं। वो रूपकार सेवायत उपवास रहकर फास्टिंग करके इसको बनाते हैं। सुबह से रात तक ये बनाएंगे, फिर सुबह खाएंगे, फिर रात को खाएंगे, बीच में नहीं खाएंगे। बीच में शौच करने के लिए भी मना है। ये ऐसा है, बहुत निष्ठा पर के साथ ये बनता है। मैं आपको बताऊंगा, मेरा पास एक बुक है, उस बुक से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कहाँ से ये कहाँ को आता है। ये जो देश से बनता है, ये निर्दिष्ट मठ से बनता है। गोपाल तीर्थ मठ और राघवदास मठ से ये बनता है। इस बेस अब यहाँ पर बनता है, गोपाल तीर्थ और राघवदास मठ पे ये बनता है। इस समय में कुछ ही सदी से बनता है। पूर्व शंकरानंद मठ से, पूर्व काल में शंकरानंद मठ से ये आता था। इसको, ये बेस को किन किन सेवायत जो पुजारी लोग हैं भगवान जी को पहनाते हैं, मैं उसके बारे में बोलूँगा। इसको पहनाते हैं दैतापति, खुंटिया सेवायत, पुष्पालक सेवायत, मेकापो सेवायत इसको पहनाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दैतापति सेवायत ये जगन्नाथ संस्कृति में एक बड़ा मायने रखता है। दैतापति सेवायत उनके लिए जगन्नाथ, जगन्नाथ के लिए उन। दैतापति सेवायत माना जाता है कि सबरराज विश्वावसु के वंशज हैं दैतापति सेवायत, जिन्होंने पहले नीलमाधव को पूजा किए थे। पहले जो नीलमाधव, इस विश्व में पहला इंसान नीलमाधव को पूजा किया था वो है सबरराज विश्वावसु। उनके वंशज हैं, हमारा पुरी में हैं वंशज उनका, उनको बोलते हैं दैतापति सेवायत। और यहाँ पर आए खुंटिया सेवायत। खुंटिया सेवायत एक महत्वपूर्ण रोल है जो प्ले करते हैं हमारे मंदिर पर। खुंटिया सेवायत कुछ भी, उनका काम है चंदन चढ़ाना, चढ़ाना नहीं, उनका काम है वो चंदन घोरना, लाके देना। हमारा जगन्नाथ का जो कोई भी मगर आरती करेगा, एक जन लगा दी और आरती कर दी, वैसे नहीं। एक जन आरती दाने में कर्पूर डालेगा, एक जन अग्नि संजोग करेंगे, एक जन उस कर्पूर दानी को पकड़कर दूसरे के हाथ में पकड़ाएगा, देगा, उन्होंने आरती करेंगे, फिर जिसने पकड़ाया था उसके हाथ में दे देंगे।
एक मंगल आरती में 15 से 16 लोग चाहिए जगन्नाथ जी की आरती में। वैसे खूंटिया सेबायत भी है। और यहाँ पर आते हैं पुष्पालक सेबायत। पुष्पालक सेबायत पुष्प को सजाते हैं भगवान जी को। और मेकापो सेबायत कुछ भी, मेकापो सेबायत स्वर्ण आभूषण का चिट्ठा करते हैं और उनके तत्वावधान में आता है। और सोना बेस में जैसे लगता है कुछ बहुत बेस है, वहाँ पर कुछ भी नित्य दिन में सोना लगता है भगवान को, वो उन्होंने मैनेज किएंगे। फिर आते हैं हम आप कैसे गौजोबेश के बारे में तो आप जाने कैसे गौजोबेश भगवान जी को चढ़ाया जाता है, किन लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, किन उन्हें भगवान जी को चढ़ाते हैं और लगाते हैं। भगवान जी ये जो मानवीय लीला करते हैं, वो खाते हैं, स्नान शौच करते हैं, पीते हैं और उनका रात को खट में विराजमान करते हैं, इधर से वहाँ पर जाते हैं। आप जो कोई भी मंदिर में जाए, पृथ्वी के जो कोई भी मंदिर हो, सिर्फ एकमात्र भगवान है जगन्नाथ, जो अपने जो विग्रह मंदिर में पूजा जाता है, वो विग्रह बाहर आते हैं भक्त के लिए। एकमात्र भगवान है जो अपने विग्रह पर आते हैं भक्त के लिए, हमारा जगन्नाथ। भगवान जी का अनेक बेस है, उसमें एक छोटा सा भाग है गजवेश। तो फिर भगवान जी की ये जो बेस होते हैं, बहुत अच्छा बेस है, बहुत सुंदर लगते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाऊंगा, मेरा भगवान जी भी स्नान करेंगे और उनके लिए मैं अपने हाथ से बनाया हुआ एक गजवेश के पूरा जगन्नाथ मंदिर के जैसा कुछ लगता है पर एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर दिखाऊंगा। जो काले कलर का वो भगवान जगन्नाथ के लिए, जो सफ़ेद कलर का है वो भगवान बलभद्र के लिए, जो कमल फूल के जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है वो कोन के जैसा, वो माता सुभद्रा के लिए, वो जो चक्र है चक्र के जैसा दिखता है वो हमारा सुदर्शन के लिए, चक्रराज सुदर्शन के लिए। तो फिर ये गजवेश के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। और आप कमेंट में बताना जगन्नाथ जी के बारे में आपको क्या जानना है। नमस्ते, जय जगन्नाथ।